नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एक देश एक चुनाव, इस पर घमासान जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, लेकिन इसको लेकर राज्य सरकारों की तरफ से भी अपना रुख साफ किया जा रहा है और विपक्षी पार्टियां भी अपने स्तर पर इसको लेकर बयान दे रही हैं। बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी कर रहे हैं। उनका रुख क्या है? एक देश एक चुनाव को लेकर वो साफ होना जरूरी है। हरियाणा के सीएम ने साफ कह दिया है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है। विपक्ष का भी इसको लेकर अपना रुख धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या हरियाणा में एक साथ हो सकते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं? इसकी संभावनाओं को तलाशने और काम करने की दिशा तय करने हेतु केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। कमेटी में बतौर सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित कुल 8 सदस्य हैं। हालांकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। ये समिति अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए इस रिपोर्ट पर संसद के विशेष सत्र में चर्चा हो सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए काम जारी है, वही बयानबाजियों का दौर भी जारी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जो कि एक बड़ा काम है, देश में एक बड़ा परिवर्तन करने की बात है। 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था, लगातार एक साथ इलेक्शन होते थे। ये तो बाद में संविधान सरकारें बनी, उनका टाइमिंग अलग अलग हो गया। कोई सरकार 5 साल नहीं चली, बीच में टूट गई और टूटने के बाद एक संविधान के अंदर है कि हर सरकार जो नई चुने जाने वाली वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी। तो देश में अलग अलग सरकारें अलग अलग टाइम पर उनके टाइमिंग बदल गए। तब ये इस समय ऐसा स्थिति आ गई कि हर साल दो चार प्रांतों को चुनाव आ जाते हैं। तब ध्यान में सब लोगों को आता है ये, और ये कोई पहली बार विषय उठा ऐसा नहीं, इससे पहले भी उठता रहा है। मोर और लेस सभी जो पार्टियां हैं, सब लोग हैं, इससे सहमत हैं। प्रक्रिया क्या की जाए, अब वैसे तो कब प्रक्रिया शुरू होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई है पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी ने भी लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी है, वो भी अपनी रिपोर्ट देंगे। सीएम मनोहर लाल ने अप्रत्यक्ष तौर पर इशारा करते हुए संसद के विशेष सत्र में इस बार क्या हो सकता है उसकी संभावनाएं भी प्रकट की हैं। वही लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराने के सवाल पर भी सीएम ने साफ साफ कहा है। कुछ लोग तो ऐसा मानने लग गए हैं, अब मैं नहीं कह सकता। पार्लियामेंट का एक सिस्टम होता है, उनका इंटरनल मैटर होता है, लेकिन लोगों का जो चर्चा में है कि 18 तारीख से 23 तारीख शायद यही कोई प्रस्ताव आ रहा होगा नया सेशन। हम हमेशा तैयार हैं, जब भी शुरू हो जाएगा ये प्रक्रिया, अब शुरू हो 5 साल बाद शुरू हो, हम अभी पार्लियामेंट के साथ चुनाव कराने के लिए हम तैयार। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पहले ही साफ कर दिया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 96 का हुआ हरियाणा में, 96 में क्या असर हुआ भाई? क्या असर हुआ? लोग जो मन बना, जो जहाँ लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या देश में जल्द वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं? कमेटी की रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आता है ये उससे तय होगा, लेकिन इतना जरूर है, अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो सियासी तौर पर इसका असर देखा जा सकता है। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो सियासी तौर पर इसका असर पड़ सकता है, आज इस पर चर्चा हम करने वाले हैं। कुछ सवालात हैं, पहले जरा बता देते हैं, उन सवालों के आधार पर बातचीत करेंगे और आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इन फोन नंबर के जरिए आप भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज के बड़े सवाल क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्यों घमासान छिड़ा है, सबसे बड़ा सवाल। एक राष्ट्र एक चुनाव की राहें कितनी मुश्किल कितनी आसान। क्या लोकसभा चुनाव के साथ होंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव, ये भी चर्चाएं चल पड़ी हैं, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की क्या तैयारी है, ये बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में भी ज्यादा वक्त नहीं है, देश में लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, और इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव भी बहुत देर बाद नहीं होने हैं लोकसभा चुनाव के। तो ऐसे में संभावनाएं बन सकती हैं क्या, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं, आपके जहन में क्या चल रहा है, क्योंकि कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है।
इसमें आप अपनी राय रखते हैं? ये नंबर देखिए, ये नंबर लगातार चलते रहेंगे। आप भी मेहमानों के साथ सवाल कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और जिस दौर में ये चर्चा हो रही है एक देश एक चुनाव की, उस दौर के लिहाज से आम जन क्या सोचता है बहुत महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों का क्या रिएक्शन है जानना बहुत जरूरी है। हरियाणा की राजनीति के लिहाज से देखें तो ये किस प्रकार का मसला बन रहा है, बन सकता है, क्या तैयारी है। मेरे साथ दो खास मेहमान चर्चा में। परिचय आपसे कराता हूं। यशपाल बत्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हैं, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। दोनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पहला सवाल बत्रा साहब आप ही से मेरा रहने वाला है। शायद यही प्रस्ताव आ रहा होगा, लोगों के जहन में ऐसा चल रहा है, सीएम ने यह कहा है कि शायद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, तो क्या यह संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं कि यह प्रस्ताव आ सकता है? और सबसे जरूरी है कि अगर ऐसा होता है तो फिर हरियाणा की तरफ से सीएम ने कहा कि हम तो तैयार बैठे हैं भाई, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने के लिए। कितनी बेहतरी के साथ सरकार बीजेपी इसको लेकर तैयारी कर रही है? देखिए, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे काम हैं, जो समाज और देश और प्रदेश हित के अंदर है, उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा तैयार रहते हैं। और ये देश हित का मुद्दा है और देश एक दिशा में जा रहा है और एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए अगर कोई बिल लाए या कोई फैसले करने पड़े तो बीजेपी सरकार जरूर करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर करेंगे इसके ऊपर। और ये निश्चित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया है कि अगर बिल आता है और उसका समर्थन हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। और ये देश हित के अंदर भी है कि पूरे देश के इलेक्शन एक साथ हों, क्योंकि बार बार हर 6 महीने में इलेक्शन, एवरेज 5 से 6 महीने में एक इलेक्शन हमारे देश के अंदर आ जाता है और सरकारें काम नहीं कर पाती, बार बार उन इलेक्शनों के अंदर जाना पड़ता है। तो उससे समय भी, सरकारी मशीनरी भी, मेन पावर भी और खर्चा भी, सब कुछ बढ़ता है और देश सही दिशा में काम नहीं कर पाता। एक जनप्रतिनिधि जब चुन के आते हैं, उनको 5 साल पूरा काम करने के लिए चाहिए और ना कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन चाहिए। हर 6 महीने बाद इलेक्शन लड़ना पड़ता है। उससे देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना भी चाहिए। एक पायलट प्रोजेक्ट पे मैं तो चाहता हूं कि एक पायलट प्रोजेक्ट के अंदर जिस तरीके से अभी स्टेटों के इलेक्शन है, एक पायलट प्रोजेक्ट हो सकता है या 2 टर्म में ले लें, कुछ भी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर जैसा भी माननीय प्रधानमंत्री जी 18 से 22 तारीख के बीच में जो बिल आएगा उसका समर्थन हरियाणा गवर्नमेंट करेगी। बिल्कुल। इस बीच मेरे साथ 2 दर्शक हैं, रणवीर रोहतक से। रणवीर जी बहुत स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। सर नमस्कार। शमशेर जी, मैं बत्रा जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे बड़ी अच्छी बात है देश का एक ही बार में खर्चा निकल जाए, लेकिन जैसे गोवा में सरकार गिरा दी, एमपी में सरकार गिरा दी, अभी ये एक और सरकार गिराई थी अपने महाराष्ट्र में, उनका क्या होगा फिर? सरकार इसका मतलब नहीं गिरा सकेगा कोई भी किसी का, पूरे 5 साल करने दिया जाएगा क्या? ये तो आप लोग खुद ही करते हैं, पार्टियां एक दूसरी सरकार गिरा के बीच में इलेक्शन तो करना पड़ेगा, उससे फायदा क्या होगा? ठीक है। जनता के पैसे को सिर्फ बर्बाद करना और कुछ नहीं है। और बत्रा जी, आज आप लोगों ने हमारे गांव में इतने बड़े बड़े टैक्स के लेटर भेज दिए हैं, जबकि शमशेर जी अच्छी तरह वाकिफ है मेरे गांव से। मेरे गांव में न पीने का पानी है, न रास्ते है, न बिजली है, न सीवर है। तो हाउस टैक्स किस चीज का ले रहे हैं बत्रा जी? आप पूछना, निगम के अंदर जरूर आता है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। आपके मेयर भी चैनल के ऊपर बोल चुके हैं कि 6 दिन में पानी मिलता है, जबकि हमारे को 7-8 दिन में, 9-10 दिन में पानी मिलता है। ठीक है रणवीर जी, शुक्रिया। सवाल का जवाब लेंगे। 2 दर्शकों में साथ सुशील जैन है। सुशील जी स्वागत है आपका। हेलो जी। सुशील जी स्वागत है। वन नेशन जो ये इलेक्शन हुआ चल रहा है, बहुत बढ़िया किया है जी। एक खर्चा होगा और इसके अंदर जो स्टेट जो सेंटर है इसको तो फायदा होगा, परंतु जो आज तक का रिकॉर्ड है हरियाणा को उसका नुकसान होगा जी। हरियाणा का जो है, जब भी गवर्नमेंट आती थी, जब भी इलेक्शन होते थे, सेंटर के इलेक्शन होने के बाद ही हरियाणा के इलेक्शन होते थे और वो ही गवर्नमेंट जो है अपना हरियाणा के अंदर आती थी जो सेंटर के अंदर आती है, तो उससे जो है दोनों ही डबल इंजन की सरकार बन जाती थी। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अपना अलग अलग सरकार आने के चांस हैं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। प्रेम एक दर्शक चेन्नई से मेरे साथ। प्रेम जी स्वागत है आपका। हेलो जी प्रेम जी स्वागत है, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं बोल रहा हूँ कि वन नेशन वन किंग वाली अवस्था आ रही है यहाँ पे। ऐसा देखने में आ रहा है कि यहाँ पे अब जो पुराने जमाने में भारतवर्ष में राजा हुआ करते थे, वो वैसे ही
पहले तो प्रदेशों के होते थे, अब पूरे भारतवर्ष का एक राजा होने की बात है। ये बोल रहे हैं 1 इलेक्शन से खर्चा बचेगा। सर आज हमारे पीएम साहब जहाँ भी जाते हैं, शिलान्यास उद्घाटन के लिए जाते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ मामूली खर्चा हो जाता है। सर उस खर्चे को क्यों नहीं बचाते हैं? नंबर 2 बात, सरकार काम नहीं कर सकती है बोलते हैं क्योंकि हर 5-6 महीने में, तो इनको जरूरत क्या है? एक तरफ तो ये बोलते हैं कि 140 करोड़ जनता मेरे को प्यार करती है, दूसरी तरफ 200 आदमी 500 आदमी साथ में अपनी सुरक्षा के लिए लेके जाते हैं। तो सर इनको प्यार कहाँ मिलता है? समझ में नहीं आता है। अगर प्यार मिलता है तो इनको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है, देश की जनता ऐसे ही चुन लेगी। रही बात ये दूसरी कि खर्चा तो मैं बोलता हूँ कि ये जो मिनिस्टर लोग हैं ये 50-100 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। आज ही पीएम साहब बाहर जाके बोल रहे हैं कि गांव में G20 की चर्चा हो गई। अरे सर शहरों में तो लोगों को पता ही नहीं है G20 की चर्चा कहाँ से गांव में हो गई। G20 में आपने मंत्रियों को नहीं जाने दिया। सर ऐसे थोड़ी होता है सर, देश की व्यवस्था ये किंग बना के रहेंगे देश को सर, ऐसे नहीं होता है सर। शुक्रिया प्रेम जी, बातचीत के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। पप्पू लंबरदार तो शाम से मेरे साथ है। पप्पू जी स्वागत है आपका। लंबरदार साहब स्वागत है सर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी लंबरदार साहब, आवाज नहीं सुन पा रहा हूं आपकी, आपके पास लौटूंगा। उससे पहले एक सवाल वेद प्रकाश विद्रोही जी से ले लेता हूं। वेद प्रकाश जी, आप भी इस पूरे मसले को अपनी बात रखिए जरा। इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर चर्चाओं का कार्यक्रम 5-7 मिनट का बचा है, मैं तो बैठा रहूं बिना। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जरा ये कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से सवाल पूछने के लिए, दर्शकों के लिए बनाया गया है। अब आपसे मेरा सवाल है, विद्रोही साहब कमाल करते हैं आप। मैं पहले दर्शकों से, देखिए ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए रखा गया, आप संयम रखिए। यही राजनीतिक पार्टियों का चाल चेहरा चरित्र होता है, संयम नहीं होता है। आपको संयम रखना पड़ेगा। नहीं, आपको संयम रखना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे प्रकरण को लेकर दर्शकों को नहीं सुनना चाहते तो आपकी अपनी गलती हो सकती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप मुझसे बात नहीं, अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोगों के सवाल ना लूं क्या मैं? कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं आपका अधिकार है, आप नहीं करना चाहते मुझे बात, मैं चला जाता हूं, बात खत्म हो गई। वो आपका अपना नजरिया हो सकता है, ये आपका नजरिया हो सकता है। देखिए अगर चर्चा के दौरान आप ऐसे बीच में छोड़कर भागेंगे, बीच में नहीं, ये गलत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास वक्त है जवाब देने के लिए। नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। मैंने बीजेपी से सवाल किया, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं, सवाल ना लूं मैं। आप मेरी बात सुनिए, आपने भाजपा प्रवक्ता की बात रखवा दी। देखिए भाजपा प्रवक्ता की बात रखवाई, इसी बीच 5 कॉल आई है। विद्रोही साहब सुनिए 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 सुनिए, आपको संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखिए आप। यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ। ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे विद्रोही साहब, यही दिक्कत आपके साथ। आपके अंदर धैर्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, मेरे अंदर धैर्य है। मैं 5 कॉलर आए, 5 कॉलर को लूंगा। अब आपको बोलना है सवाल इस मसले पर। बात नहीं सुन सकते। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए ना, सुन लीजिए ना, आप बोलिए। कह रहा हूँ, बोलिए, क्या कह रहा हूँ, सुन लीजिए। 1 सेकंड की बात कह रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मेरे जिस तरह आपने भाजपा प्रवक्ता की बात रखवाई, मेरी बात रखवाने के बाद आप दर्शकों से सुनते तो मैं मानता कि आप वो भी मेरी बात सुन के कोई सवाल। विद्रोही साहब, आपके नाम के हिसाब से ही आपके अंदर विद्रोह इतना भरा पड़ा है कि आप उस बात को महत्व दे ही नहीं रहे। रवैये का विरोध कर रहा हूँ। नहीं, मेरा कोई रवैया नहीं है, मेरा कोई रवैया नहीं है। देखिए अगर सुनिए विद्रोही साहब, अगर कॉल करेंगे तो सुनूंगा। रवैया नहीं है। देखिए आप जवाब देना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्जी हो सकती है, मेरा कोई दबाव नहीं आपके ऊपर। आप जब मुझे मौका ही नहीं देने देंगे तो मैं क्या करूंगा? अरे विद्रोही साहब, जब कॉलर को आप देखिए, अब आप समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं अपना, आप अपना समय खराब कर रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं। बोलिए बोलिए। तो मेरा नंबर दीजिए मेरे। अरे सर बोलिए तो सही। देखिए 1 नेशन 1 चुनाव 1 शुक्रवार, और मीडिया अति उत्साह में देश को गुमराह कर रहा है। क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। 18 सितंबर को सेशन होना है, आज तारीख है 14। एक भी बैठक आदरणीय कोविंद जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। जब कोई बैठक हुई नहीं तो कहां तो रिपोर्ट प्रस्तुत होगी और कहां कानून बनेगा, यही गपेड़ा है। दूसरी बात, ये 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी तभी हाल आया था, एक वोट से गिरी। उसके बाद लॉ कमीशन की बात हुई,
सबने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? जी। पर मान लो मोदी जी ईमानदारी और गंभीरता से वन नेशन वन चुनाव चाहते भी हैं, तो इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन में 2/3 बहुमत दोनों में चाहिए। राज्यसभा में इनका 2/3 बहुमत नहीं है। राज्यों के अंदर 50%, 28 राज्य है, 15 राज्यों के अंदर इनको बहुमत चाहिए, वो भी ये नहीं कर सकते। 11 राज्यों में इंडिया की सरकार है जो कह चुकी है हम नहीं करेंगे। 3 राज्यों की सरकार, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय की, वो कह चुके हैं हम वन नेशन के पक्ष में नहीं है। अब बची 2 सरकारें, वाईएसआर आंध्रा की और उड़ीसा की, वो करेंगे या नहीं करेंगे वो अभी चुप है। तो ये संशोधन बिल भी पास नहीं हो सकता। दूसरी बात, अगर ये चुनाव करवाना भी चाहेंगे तो हमारे पास ईवीएम नहीं है, हमें 2.5 गुना ईवीएम और चाहिए, वीवीपैट चाहिए, जिनको खरीदने में, बनवाने में ही 3 से 5 साल लगेंगे। अगली बार अगर आप वन नेशन वन चुनाव कराएंगे, हमारा संघीय ढांचा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, राज्यों की सरकारें गिरती हैं। जो सरकार गिर गई उसका क्या होगा? क्योंकि सरकार का कार्यकाल 5 साल का होता है, पर लोकतंत्र के अंदर निश्चित कार्यकाल नहीं होता। और मान लो केंद्र की सरकार गिर गई तो फिर क्या होगा? तो ये जो है फिजिबल नहीं है। 67 तक आपने जो बात कही वो फिजिबल इसलिए थी कि एक तरफा कांग्रेस का चुनाव होता था, उसके बाद संविध सरकारें आई, संविध सरकारें आने के बाद 8 राज्यों में संविध सरकारें बन गई। उस समय 17 राज्य थे, वो संविध सरकारें टूट गई और वो क्रम टूट गया। तो संघीय ढांचे में ये संभव ही नहीं है कि भाई वन नेशन और वन चुनाव है। हाँ, एक है, संभव है, हमारे चुनाव आयोग को एक अधिकार प्राप्त है कि भाई जिन राज्यों के 6 महीने में चुनाव होने इकट्ठे, जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव अब मई में होगा और हरियाणा का चुनाव अक्टूबर में होगा, तो चुनाव आयोग चाहे तो हरियाणा का चुनाव करवा सकता है उसके साथ, और उसके साथ जैसे महाराष्ट्र का चुनाव वो भी 6 महीने का है, वो करवा सकता है। पर उसमें भी एक अड़चन है कि उसमें जब तक विधानसभा भंग नहीं की जाएगी या मुख्यमंत्री जो भी है, जिनकी भी सरकार है, वो इसको सहमति नहीं देंगी, तब भी संभव नहीं है। तो शमशेर सिंह जी, मेरा ये कहना है कि वन नेशन वन चुनाव टूटी है। अगर सरकार ईमानदारी से भी करवाना चाहे और सारे विपक्षी दल भी, मैं मान लेता हूं सारे विपक्षी दल, मुझे लगता है विद्रोही साहब 3 से 5 साल लगेगा कम से कम। ठीक है विद्रोही साहब, चर्चाएं हो रही हैं, चर्चाओं करने में बुराई नहीं है, आपने अपनी तरफ से बातें साफ रखी। हाँ। आप ये कैसे, आपका ये, आप बुद्धिमान है, पत्रकार है। मैंने आपको वक्त पूरा दिया, आपकी शायद आपकी गलतफहमी दूर हुई होगी कि मैंने आपको वक्त नहीं दिया। मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाजपा कुछ भी कहे, कोई कुछ भी अफवाह उड़ाए, आप बताइए संसद का अधिवेशन 18 से 23 तक है, आज 14 तारीख है, जिस कमेटी की बैठक तक नहीं हुई है आज तक, वो कैसे रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी सितंबर के अंदर? मेरा तो बेसिक सवाल ये आपका सवाल है और ये आपका सवाल वाजिब भी है। मुझे लगता है इसको लेकर बत्रा जी को जवाब देना भी चाहिए। 2 दर्शक मेरे साथ हो रहे हैं, आर.के. कालिया हैं अंबाला से। मास्टर जी बहुत स्वागत है आपका। मेरे अजीज भाई नमस्कार। सर नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, मेरा मानना ये है, जो मेरे अजीज भाई कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, ये देश हित में नहीं है, ये भाजपा पार्टी के हित में होगा। मैं पहली बात ये कहना चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहते हैं खर्चा कम होगा, बड़े सोच से मुझे कहना पड़ेगा। मेरे माननीय प्रधानमंत्री है, दुनिया में उनका नाम है, ऑल ओवर उनका नाम है। अरे 16,000 करोड़ का वो हवाई जहाज यूज करते हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। 50,000 रुपए की किलो, मैंने व्हाट्सएप पे देखा है, सोशल मीडिया में, गलत हूं तो मैं माफी चाहूंगा। 50,000 रुपए किलो की वो मशरूम खाते हैं। अरे भाई कहाँ खर्चा कम होगा? खजाना लूट के खा गए सारे, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा। तो खर्चा कम कहाँ होगा? चलिए मास्टर जी रोकूंगा आपको। 2 दर्शकों मेरे साथ हैं, अमन है कुरुक्षेत्र से। अमन जी स्वागत है आपका। अमन जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए संपर्क टूट गया है। रविंद्र है गुरुग्राम से। रविंद्र जी स्वागत है। संपर्क नहीं हो पा रहा। सवाल मेरा बत्रा साहब आपसे, जितने भी कॉलर आए हैं, एक व्यक्ति को छोड़ दूं तो सारे वोट खिलाफ जा रहे हैं और सबके सवाल आपने सुन लिए, जवाब। और विद्रोही साहब तो ये भी कह रहे हैं कि संभावनाएं नहीं बन रही है, क्यों सेगोफा छोड़ने की कोशिश हो रही है? देखिए विद्रोही जी
जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है जब इनको पता है कि वो बिल आ नहीं सकता, उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए, तो फिर इतना घबराने की जरूरत क्या है। और देश के अंदर अरे भाई हम कहाँ घबरा रहे हैं सर, हम बत्रा जी गलत बात मत कहिए, हम कहाँ घबरा रहे हैं। हाँ तो विद्रोही जी आप इतनी सारी बातें फिर कर क्यों रहे हो जब आपको ये पता है बिल आ नहीं सकता। अरे मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर आप भाजपा नहीं चाहती, मैं भाजपा नहीं चाहती मैं डिबेट में शामिल हूं तो मैं चुप हो जाता हूं। समर्थन नहीं है तो फिर आप हर बिल पास कैसे हो जाता है वहां पे। अगर बीजेपी सरकार के पास समर्थन नहीं है वहां बिल क्यों पास हो जाते हैं। ऐसे ही आपने धारा 370 जब हटी थी देश से, जब इससे पहले कांग्रेस हमेशा हट नहीं सकती, वो कैसे हट गई। राम मंदिर का मुद्दा था, अरे भैया आपको देश के फैसले अब ऐसे ही लिए जाते हैं और ऐसे ही लिए जाएंगे। सुन लें, और जो आप देश बोल रहे थे फिर आपके पास आऊंगा। इनका वक्त इनको देना चाहिए, मैं आपका वक्त आपको दूंगा, बीच में बोलेंगे फिर कहेंगे मुझे वक्त नहीं दिया। बत्रा जी जल्दी से बात पूरी करें। देखिए देश हित के अंदर अगर कोई फैसला लेना पड़ेगा हर कीमत पे लिया जाएगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए फैसला लिया जाएगा। इससे पहले भी बड़ी मजबूती से लेकिन जो अड़चनों का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्या उन अड़चनों को भी आप पूरी तरह से शॉर्ट आउट कर लेंगे जो बातें कह रहे हैं। अड़चने तो धारा 370 में कितनी बड़ी अड़चने थी, राम मंदिर बनाने में कितनी अड़चन थी, इससे पहले कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए, कितनी अड़चने थी। वो अड़चने जब दिखाई दे रही होती हैं तो उसका भी सलूशन होता है अड़चनों का। चलिए विद्रोही साहब अब आपकी बारी है, थोड़ा सा वक्त मैंने यशपाल जी को जो इतने वक्त आपके पास है, बात रखें अपनी। इन्होंने कहा कि अड़चने कुछ भी आएंगी पूरी करेंगे, ये हमारा काम है। देखिए मैंने व्यवहारिक बात कही है। अब ये संविधान संशोधन और साधारण बिल में ही फर्क नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूं। अभी भाजपा की जो राजनीतिक स्थिति है, जिस तरह राज्यों में हार रहे हैं, इनका साधारण बहुमत भी नहीं रहेगा आगे चलकर लोकसभा राज्यसभा में। 2/3 बहुमत तो दूर की बात है, और राज्यों के अंदर इनको बहुमत नहीं है तो कहां से पास कर देंगे। दूसरी बात, वीवीपैट और ईवीएम बिना ये चुनाव कहां से करवा लेंगे। आज जो वर्तमान हमारे पास देश में जितने वीवीपैट है और ईवीएम मशीन है, उनसे 2.5 गुना ज्यादा हमने खरीदनी होगी। अब वो एक रातों रात तो बन नहीं जाएगी, आप अच्छी तरह जानते हैं। वीवीपैट मशीन बनाने में, ईवीएम बनाने में 2-3 साल लगेगा। तो वर्तमान समय में कैसे फिजिबल है, मैं यही बात तो बता रहा हूँ। चलिए सवाल जल्दी से। अब एक लास्ट बात सर, लास्ट बात मैं कह रहा हूँ, अगर मान लो ये शुरुआत भी करते हैं, मान लो अगली बार आप लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में क्या गारंटी है कि इनकी सरकार बनेगी, और इनकी सरकार बनेगी वो कानून को अगली सरकार। ठीक है विद्रोही साहब, मुझे लगता है कि आपको वक्त पूरा मैंने दिया है, आप संतुष्ट हैं? पूरा दिया, मैं पूरा वक्त देता हूं। ये हो सकता है कि 5 मिनट आगे 5 मिनट पीछे, लेकिन किसी को नाराज करके नहीं भेजता, इसलिए कहता हूं धैर्य रखना चाहिए सबको। शुक्रिया विद्रोही साहब, यशपाल बत्रा साहब मुझसे चर्चा करने के लिए। आज एक देश और एक चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कहना है कि संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, संशोधन संविधान में करना पड़ेगा, आसान नहीं है सरकार के लिए ऐसा करना। वही बीजेपी का मानना है कि देखिए हमने आर्टिकल 370 हो या फिर राम मंदिर का मसला हो, तमाम चीजों को सुलझाया है, इस मामले को भी सुलझा लेंगे अगर देश हित में किसी चीज की जरूरत पड़ी तो। लेकिन अब दिलचस्प देखना यह होगा कि इन तमाम मसलों को कितनी गंभीरता के साथ टैकल किया जाता है, कमेटी की रिपोर्ट क्या सामने आती है, और इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच घमासान जरूर छिड़ गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।